ओम शांति। आज 15 सितंबर 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। ये तन कोई काम का नहीं है, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हो? जो जिस कुल के होते वे अपने कुल को जानते हैं, चाहे वे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले। हर एक अपने कुल को जानते हैं, समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कहते हो कि ये पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव वंशी तो सब हैं,
आत्मा आत्मा भाई भाई। फिर जब साकार में आते हैं प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, एडाप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। मुख वंशावली अर्थात एडाप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा है यह जन्म अलौकिक। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता। लौकिक बाप तो सभी को है, वे तो कॉमन है, शरीर के पिता। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परमपिता सभी कहते रहते, परंतु इस बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई भी पुकारते नहीं। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं। बाबा कहते लौकिक और पारलौकिक बाप, उनको तो सब जानते। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। बाबा कहते ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें अभी बाप समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह है जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते और जाकर लौट आते हैं। वह हैं जिस्मानी यात्राएं। ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते। वह कोई अमरलोक नहीं, अमरलोक है एक आत्माओं का, दूसरा है मनुष्यों का, जिसको वह स्वर्ग अथवा अमरलोक कह सकते हैं। आत्माओं का है निर्वाण धाम। बाकी अमरलोक सत्युग और मृत्यु लोक है कलयुग, और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाप कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वह शारीरिक यात्राएं हैं, और ये है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है। और एक ही बार आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। सिखलाने वाला भी एक और सिखलाते भी एक ही बार आकर। वे तो जन्म जन्मांतर की बात है। ये है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। ये तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो। गाया भी जाता अंतमति सो गति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब ये नाटक पूरा होता। ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता। ये भी तुम बच्चे समझते हो। बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं। कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको फिर समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते, फिर घर में आकर अपवित्र बनते। मास 2 मास पवित्र रहते। यात्रा की भी सीजन होती है।
सदैव यात्रा तो जा न सके। बाबा कहते सदैव तो यात्रा पर नहीं जा सकते, ठंडी बरसात के समय कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा तो ठंडी गर्मी की कोई बात ही नहीं। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर, शांति धाम। जितना हम याद करते उतना विकर्म विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे, ये बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबर वार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए फिर लिखते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। बाबा कहते याद जिससे ही तुम हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते। वह ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है, अपने साथ बातें करनी होती है। हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने एक्ट करके दिखाई कि आंखें बंद करके नहीं। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही फिर राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी जहां हम राज्य करते थे। फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा फिर से आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहाँ से आए हो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, तुमको वहाँ ही जाना है। ये युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साईं बेड़ा लाई, तो उस साईं को याद करने से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते जैसे करते वह फिर बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की तो बात ही नहीं। ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अलफ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। ये भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफान आदि के लगने से गिर जाते, परंतु इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। ये जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प ये धर्म प्राय लोप होता, आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता। बाबा कहते खाद पड़ती है तो जेवर झूठा होता। बच्चे भी समझते हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले ये सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें अर्थात रूरिहान करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता है
कि ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते, कौन लेते? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में ही आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते। बाप कहाँ आए ये भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मनाभव। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। बल गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए ना। गीता बाप ही आकर सुनाते। बाबा कहते जरूर बाप आए तब तो सुनाए। अब वो लोग तो गीता पुस्तक पढ़कर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, इनको तो कुछ भी हाथ में ले पढ़ना नहीं है, ये सीखता नहीं है। शिव बाबा जो कि गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा कहते तो ज्ञान का सागर हूँ मैं कोई सीखता नहीं हूँ। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाप ही आकर ये राजयोग सिखलाते। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। बाबा कहते सब तो यही कहते भगवान सर्वव्यापी, यही ज्ञान उनमें भरा है। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखाते वे सत्य सत्य करते रहते, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते, तो वह सत्य है व नहीं। बाबा कहते ना विचार चलाते कि ये सत्य है या नहीं। बाप समझाते तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में वह श्रीनाथ रहता है ना। बैठे ही मंदिर में है तो जानते हैं हम श्रीनाथ के लिए बनाते। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहाँ भोजन बनाते मुख बंद बात नहीं करेंगे। मनसा से भी कोई विकर्म नहीं बनता। वे श्रीनाथ के मंदिर में बैठे। अब यहाँ तो तुम शिव बाबा के पास बैठे हो। बाबा कहते यहाँ भी बाबा तुम्हें युक्ति बताते रहते, बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना। सदैव बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा युक्ति बताते हैं, जैसे बाप वैसे बच्चे। बाबा की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता। तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। अभी तुम्हारी भी बुद्धि में ये नॉलेज है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे, ये नॉलेज है चैतन्य, ये एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहाँ रहते हैं। कहाँ? जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं।
इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडाप्ट करते जाते हैं। मनुष्यों को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता। भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी छी है। अब तुमको वहाँ की दुनिया में ले जाते। बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं ये बातें, फिर भूल जाते। अगर ये याद हो तो फिर बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब घर वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि ये तन अब काम का नहीं। आत्मा अब पवित्र होती जाती तो शरीर भी तो पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छी सम्मेलन है। गपोड़े मारते रहते। यहाँ गपोड़े आदि की तो बात नहीं। सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुमको ये कहानी सुनाई है कि ये कलयुग है। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता। भारत स्वर्ग था। भारतवासी ही 84 जन्म भोगते, अब अंत में है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। बाबा कहते कि मैं सभी का बाप हूँ। भगवानुवाच। बाबा के क्या महावाक्य। बाबा कहते मैं सभी का बाप। कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता, वह तो एक दो बच्चों का बाप श्री नारायण है, ना कि कृष्ण। तब नारायण होगा। उसके दो बच्चे, बाबा कहते एक दो बच्चे होंगे। श्री कृष्ण तो फिर कुमार है। इस प्रजापिता को भी बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवानुवाच और कहाँ शिव भगवानुवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी। कहाँ भी प्रदर्शनी आदि करो तो बाबा कहते मुख्य बात ये है कि गीता का भगवान यह है वह है। श्री कृष्ण है या शिव बाबा। पहले पहले ये समझाना है कि भगवान शिव को कहा जाता है। यह भी बुद्धि में बिठाना है। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में ये लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। फिर लिख कर सही लेनी चाहिए। क्या समझा, क्या समझ में आया? तो बाबा कहते फिर उनसे सही लेना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ बातें नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है।
भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना है। अब है आज का वरदान। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप, ये शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। अब है आज का स्लोगन। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अच्छा, ओम शांति। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुझे दिन रात याद। कितनी खुशियाँ भर दी तुमने मेरे इस जीवन में, मेरे इस जीवन में। कितनी खुशियाँ भर दी तुमने मेरे इस जीवन में, मेरे इस जीवन में। चुका न पाएंगे तेरा एहसान हम तो किसी जन्म में, हम तो किसी जन्म में। रहते हो बाबा मेरे हर पल ही साथ।